यूपीए सरकार अल्पमत में है, इसलिए सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय ने कहा है कि डीएमके की समर्थन वापसी के बाद मनमोहन सरकार अल्पमत में है और वह सदन में नंबर गेम का इस्तेमाल कर सत्ता में बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सरकार को 1 मिनट के लिए भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कल तक केंद्र की सरकार को धोखेबाज करार देने वाले मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को साफ किया कि सब तक सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि कांग्रेस और सपा के रिश्तों में फिलहाल कोई कड़वाहट नहीं है। मुलायम ने कहा कि संपर्क से समर्थन वापस लेने को लेकर उनकी पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं हुई है और सपा का संपर्क को समर्थन जारी रहेगा। हालांकि मुलायम ने यह भी कहा कि बुरे वक्त में उन्होंने यूपीए सरकार को बचाने का काम किया है, लेकिन यूपीए ने उनके पीछे सीबीआई छोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपीए को समर्थन देने की अपनी मजबूरी बताई है। अखिलेश ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए उनकी पार्टी यूपीए सरकार को समर्थन दी हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी की संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की बतौर पीएम के रूप में उनकी तीसरी पारी पर संशय गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस से चुने हुए सांसद और नेतृत्व ये फैसला करेगा कि कौन पीएम बनेगा। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से लौटने के दौरान पीएम ने प्रेस वार्ता में अपनी तीसरी पारी की संभावना से इनकार नहीं किया था। वहीं भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर चुटकी ली है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनिच्छुक व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने होली के 2 दिन बाद अपनी महत्वाकांक्षा बताई है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह आगे किस पद पर होंगे, ये मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का 9 साल का कार्यकाल एक सार्वजनिक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सरकार कार्यकाल पूरा करने की बात कहकर भले ही कांग्रेस और सपा के बीच सरकार के कार्यकाल को लेकर चल रही बयानबाजी को विराम लगाने की कोशिश की गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान को ही विभिन्न पार्टियां अलग अलग तरीके से ले रही हैं। पीएम के बयान पर भाजपा ने कहा कि ये सरकार सौदे और गुरूर के इंजेक्शन पर चल रही है और प्रधानमंत्री का बयान उसी गुरूर का नतीजा भर है। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने जहां प्रधानमंत्री के बयान को अनिश्चिततापूर्ण बताया, वहीं जेडीएस महासचिव दानिश अली ने इसे असमंजस की स्थिति करार दिया। भाकपा नेता एबी बर्धन तीसरे मोर्चे की बात एक बार फिर दोहराई है। एबी बर्धन ने कहा कि चुनाव के पहले या बाद में कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तीसरा मोर्चा बनेगा। उन्होंने कहा कि वीपी सिंह और देवगौड़ा की सरकारें भी चुनाव के बाद ही बनी थी। वहीं एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मुलायम सिंह यूपीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं और साथ ही चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संजय दत्त को माफी दिलाने के लिए प्रयासरत न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की कोशिशों की आलोचना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राम माधव ने कहा कि न्यायाधीश काटजू जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं, अगर उन्हें यही करना है तो भारतीय प्रेस परिषद के कार्य को छोड़ दें। आपको बता दें कि काटजू ने कहा था कि अगर संजय दत्त माफी के लिए आवेदन नहीं भी देते हैं तो वे उनकी तरफ से इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र भेजेंगे और माफी की दरख्वास्त करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने एमसीडी को महाजोड़ डिपार्टमेंट बताया है। बल्ली मारंग में रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे कपिल सिब्बल ने दिल्ली नगर निगम पर बयान देते हुए कहा कि जनता आजकल एमसीडी को महाजोड़ डिपार्टमेंट कहती है। कपिल सिब्बल ने शीला दीक्षित को लंबी पारी खेलने वाली बताते हुए नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार मल्होत्रा ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के एमसीडी को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि कपिल सिब्बल को किसी वैधानिक संस्थान को इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दुनिया जानती है कि यूपीए अब तक की देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और सिब्बल उसमें मंत्री हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने भारत में औद्योगिक शोध को और व्यापक बनाने के लिए अमेरिका की MIT के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। उन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरी के लिए दोनों देशों के वैज्ञानिकों के आदान प्रदान करने के प्रस्ताव की भी बात कही।
जयपाल रेड्डी एसोचैम द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। पानी और बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनशन का शुक्रवार को 7 दिन हो गए। उनकी सेहत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति बदलने के लिए त्याग की जरूरत है। ये अनशन भी उसी का एक हिस्सा है। इससे लोगों में जागरूकता आ रही है। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक कार को जब्त किया है और बताया जा रहा है कि इस कार का इस्तेमाल घटना में किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए बीएसपी नेता की पत्नी और उनके बेटों से भी पूछताछ कर रही है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या के पीछे पैसा या फिर संपत्ति का मामला हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर एक अज्ञात शख्स ने जूता फेंका है। मुशर्रफ पर जूता उस वक्त फेंका गया जब वो सिंध प्रांत के उच्च न्यायालय से 15 दिनों की अग्रिम जमानत मिलने के बाद बाहर आ रहे थे। हालांकि ये जूता उन्हें लगा नहीं और उनसे दूर जा गिरा। आपको बता दें कि बेनजीर भुट्टो सहित अन्य मामलों में अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए मुशर्रफ आज खुद अदालत में उपस्थित थे। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने उन्हें इन्हीं सब मामलों में 10 दिनों की अग्रिम जमानत दी थी। पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के नजदीक हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में सुरक्षा बल के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। फेफड़े में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती नेल्सन मंडेला की हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों से मिलने के बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। वे राष्ट्रपति के प्रवक्ता मैक महाराज ने मंडेला और उनके परिवार की गोपनीयता बनाए रखने पर मीडिया और आम लोगों को धन्यवाद दिया है। मंडेला को बुधवार की रात अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में मंडेला को 3 बार प्रिटोरिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला को 1994 से 1999 तक अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने स्वीकार किया है कि प्योंगयांग से मिल रही धमकियों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अतिरिक्त किसी दूसरे तरह के कदम की जरूरत नहीं है। दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव की तात्कालिक कारण दक्षिण कोरिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्याभ्यास है। उत्तर कोरिया का आरोप है कि अमेरिका परमाणु सक्षम B-2 विमान के जरिए परमाणु हथियारों का प्रयोग करने वाला है। इसे देखते हुए उत्तर कोरिया ने रॉकेट की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्म ट्रेड ट्रीटी का ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया ने विरोध किया है। ईरान ने बिल के मौजूदा स्वरूप पर आपत्ति जताई है। ईरान का कहना है कि इसमें अभी कई खामियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। वहीं उत्तर कोरिया ने कहा है कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो सभी पर लागू नहीं होता है और इसमें कई बातों को नजरअंदाज भी किया गया है। सीरिया ने भी कुछ इसी तरह की आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2 अप्रैल को इस बिल के लिए मतदान होना है। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको
कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन, उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल सीजन 6 की तैयारी शुरू कर दी है। नए कोच पैंटी ऑप्टन की अगुवाई में टीम के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को आरसीए एकेडमी पर अभ्यास किया। इस अभ्यास शिविर में कप्तान राहुल द्रविड़ के अलावा ब्रेड हॉग, अजिंक्य रहाणे, अजीत चंदेला, शॉन टेक, कुशल परेरा, सिद्धार्थ त्रिवेदी, अशोक मिनारिया और दिशांत याग्निक ने भाग लिया। अभ्यास से पहले खिलाड़ियों ने फुटबॉल मैच भी खेला। रेलवे से प्रतिस्पर्धा और अपने लग्जरी सेगमेंट का विस्तार करते हुए रोडवेज 1 अप्रैल से नया टाइम टेबल लागू करने जा रहा है। नए टाइम टेबल में रोडवेज रोजाना 1 लाख किलोमीटर ज्यादा बसें संचालित करेगा। इसके साथ ही नई शटल सेवा, रात्रिकालीन बस सेवा का विस्तार और 139 नए मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा। टाइम टेबल इस तरह तैयार किया गया है कि यात्रियों को संबंधित मार्गों की ट्रेनों के पहले और बाद में बस उपलब्ध रहे। इससे रोडवेज के यात्री भार में तो इजाफा होगा ही, साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने विगत 3 साल में 436.35 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं को स्थापित कर उनसे बिजली उत्पादित की जा रही है। सौर ऊर्जा नीति 2011 में लागू करने के बाद लगातार परियोजनाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। केवल इस साल जनवरी माह में ही 215 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और 2013-14 में 400 मेगावाट की परियोजना स्थापित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शांता कुमार इन दिनों मेवाड़ दौरे पर हैं। शांता कुमार के साथ उनकी पत्नी संतोष, पुत्र विक्रम, पुत्रवधू संजुल और पौत्री स्वाति भी हैं। शांता कुमार राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास से ज्यादा प्रभावित हैं, जिसके चलते वे 4 दिन तक मेवाड़ के ही दौरे पर रहेंगे और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली सहित राजसमंद, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ और श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण के दौरान शांता कुमार दुर्ग की स्थापत्य कला देख अभिभूत हो उठे। मांगे नहीं माने जाने से नाराज नर्सेज ने शुक्रवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले आरएनए नेता श्याम सिंह और सुनीता शर्मा ने भूख हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान नर्सेज नेता नरेंद्र सिंह और प्यारेलाल चौधरी भी शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में श्याम सिंह ने कहा कि प्रदेश संयोजक समिति 3 अप्रैल तक भूख हड़ताल का दौर जारी रखेगी। हाईकोर्ट में सीजे अमिताभ रॉय की खंडपीठ में शुक्रवार को अमानिशाह नाले की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मौका कमिश्नरों ने 54 पेजों की मौका रिपोर्ट पेश की और अतिक्रमण हटाने, सड़क बनाने, वृक्ष लगाने समेत कई सुझाव दिए गए। मौका कमिश्नर ने रिपोर्ट में कहा कि जेडीए ने आरपीए को नाले के बहाव क्षेत्र में जमीन आवंटन कर दिया, जो कि नियमानुसार गलत है। अदालत ने मामले में रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया। साथ ही रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की प्रति सौंपें। हाईकोर्ट में पृथ्वीराज नगर में अवैध निर्माण के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने जेडीसी कुलदीप रांका सहित अन्य अधिकारी एनसी गोयल, विष्णुचरण मलिक, हैदर अली और योगेंद्र जोशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
सीजे अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश जगदीप सिंह अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जयपुर के पूर्व राज परिवार के संपत्ति विवाद मामले में शुक्रवार को डीजे कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई टल गई, जिसके चलते अगली सुनवाई 9 मई को होगी। आपको बता दें कि पूर्व राजमाता गायत्री देवी ने 10 मई 2009 को वसीयत की थी और 29 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया था। मामले में पृथ्वीराज, जय सिंह और उर्वशी ने प्रोबेट को चुनौती दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित जेसी बोस दुष्कर्म मामले के 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान बरी हो चुके 12 लोगों को जमानती वारंट से तलब कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी की अदालत ने ये आदेश राज्य सरकार की लीव टू अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2012 को एडीजे फास्ट ट्रैक संख्या 1 जयपुर महानगर ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और 7 आरोपियों को सजा सुनाई थी। वाहन चोरी के आरोप में मुरलीपुरा थाने में बंद कैदी ने शुक्रवार दीमक मारने की दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। विषाक्त खाते ही पुलिसकर्मियों ने उससे दवा की शीशी छीनी और अस्पताल में भर्ती कराया। झोटवाड़ा एसीपी नसीमुल्ला खान ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला रोहिताश व जहांगीर शातिर वाहन चोर है। उसके खिलाफ 13 से ज्यादा वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। मुरलीपुरा इलाके में 13 साल की नाबालिग से कमरा दिलाने के बहाने दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और जयपुर में अपनी मां के साथ रहती है। आरोपी नरोत्तम पीड़िता को मुरलीपुरा में कमरा दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। मुहाना थाना पुलिस ने देह व्यापार के आरोप में 3 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके के गणेश कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से देह व्यापार होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मानसरोवर एसीपी सुखदेव जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने एक मकान में दबिश देकर 3 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई तीनों युवतियां नेपाल की रहने वाली हैं। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। नेहरा नगर के एक मकान में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर मोहल्ले वासियों ने उस घर में धावा बोल दिया और संदिग्ध 2 युवकों की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान महिलाओं ने मकान में रहने वाली महिला की जोरदार पिटाई की। सूचना पर पहले तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, बाद में दोनों आरोपियों को पकड़कर तुरंत रवाना हो गई। गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न गिरजा घरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गिरजा घरों में प्रार्थना सभाओं में बाइबल पाठ हुए, वहीं प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े गीत गाए गए। गुड फ्राइडे का मुख्य आयोजन चांदपोल स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में हुआ। अजमेर रोड स्थित सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर में भी प्रार्थना का आयोजन किया गया। अब सभी को संडे को प्रभु यीशु के लौटने का पर्व ईस्टर का इंतजार है। इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो
आज की कैसी। खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी, इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताज़ा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। बातों के बाद सवालों के बार और जवाबों की धार आमने सामने। एयरटेल, where does it stand? What are its values where CSR is concerned? किस तरह आप लोग इसको अपनी कंपनी में मालगेट करते हैं? We want to be loved by people, not only sell Airtel connection. We want to be admired by people and impacting millions of life. तो हमारे एयरटेल में, भारतीय एयरटेल में हमारा एक we consider social responsibility is a big one and we have to participate. आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान पर। राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भौगोलिक विषमताओं और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद यहाँ के नागरिकों की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपसी सहयोग से प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। अल्वा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वह समृद्ध, खुशहाल और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए समर्पित रहें और समाज में सद्भावना और एकता का वातावरण बनाए रखें। राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान निर्माण के गौरवशाली इतिहास के साथ आज ये प्रदेश कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सिद्धांतों, रीति नीति, केंद्र और राज्य सरकारों की फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आज से कांग्रेस के संदेश यात्रा का आगाज होगा। शनिवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, PCC चीफ डॉक्टर चंद्रभान और सह कांग्रेस प्रभारी अरुण यादव यात्रा का आगाज करेंगे और दौसा और करौली जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगामी 4 अप्रैल को राजसमंद के चारभुजा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक हुई। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सांवर लाल जाट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। उदयपुर के मावली कस्बे के विद्या निकेतन परिसर में शुक्रवार को वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा मंडल की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं ने यात्रा पर चर्चा से ज्यादा एक दूसरे पदाधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप किए, जिसके चलते बैठक में काफी हंगामा हुआ। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत कार्यकर्ताओं के निशाने पर रहे। इस दौरान पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कार्यकर्ताओं से समझाइश की। इस बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे बालक आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। द्विकोणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दृष्टि सामने रखेंगे। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचें। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं। बालक आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए आगे की तरफ कर लेंगे और जो पैर आपने मोड़ रखा है वो हाथ चेस्ट के बगल में रखेंगे। उसी तरफ आपको देखना है। दूसरा हाथ थाइस के पास में रखेंगे। घुटने से पैर को अच्छे से मोड़ लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात अपनी पूरी एकाग्रता, अपना पूरा ध्यान शरीर पर ले जाते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर धरती माँ की गोद में निढाल कर दें। इस तरह से चेहरे की मांसपेशियों को भी ढीला रखें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें इस दौरान। अब धीरे से करवट दूसरी लेके इस आसन का अभ्यास करेंगे, अर्थात अपना दाहिना पैर राइट लेग को आगे से मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो पैर आपका सीधा है वही हाथ थाइस के पास में रखेंगे और दूसरा हाथ अपने चेस्ट के सामने की तरफ रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अर्थात जिस प्रकार एक बच्चा सोता है उसी तरह से हमें इस पोज को करना है, इस आसन को करना है। श्वास की गति भी सामान्य रखें और शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। जितना ढीला छोड़ सकते हैं शरीर को छोड़ देंगे और पूरे शरीर में इस दौरान हल्कापन भी महसूस करें। सहजता और शिथिलता का एहसास करें अपने भीतर। रिलैक्स करें, विश्राम करें। बेहद उपयोगी है बालक आसन का अभ्यास। शारीरिक थकावट को दूर करता है बालक आसन का अभ्यास। और जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको रहती है, वे इस आसन का अभ्यास इस तरह से नहीं करें और कोशिश करेंगे श्वास की गति बिल्कुल सामान्य बनी रहे इस आसन में और सहजता और शिथिलता का एहसास इस आसन को करते समय महसूस कर सकते हैं। आज का योग मंत्र है, उबला हुआ टमाटर और लहसुन हमारे शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए बेहद उपयोगी है और पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों से भी हमें बचाता है। और जिनको मोटापा है और स्पेशली जो एनीमिक है, अर्थात जिनके शरीर में खून की कमी रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है उबला हुआ टमाटर और लहसुन का सेवन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान।